यूके लॉटरी वीजा रिजल्ट अपडेट। काफी लोग परेशान थे कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे पता चलेगा, क्या करना होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, यदि हमारे पास सक्सेसफुल का मेल नहीं आता है तो अब हम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूके लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप सब यही होंगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले हैं यूके लॉटरी वीजा के रिजल्ट को लेकर। काफी लोग परेशान थे, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो भाई सबसे बड़ी गुड न्यूज आ गई है। यदि आप वाकई में यूके लॉटरी वीजा को अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो, यदि आपके पास भी सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, आप कैसे पता कर सकते हो अपने रिजल्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाएगा तो आप विदाउट किसी एजेंट की हेल्प खुद फॉर्म फिल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना तो इजी है, बट जब आप वीजा के लिए अप्लाई करो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, रिजल्ट आपके खुद के ईमेल एड्रेस पे आएगा। जो भी आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जिससे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, ना आपको कोई वेबसाइट पे शो होगा, ना आप कहीं और जाके चेक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद ही वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपसे कह रहा है कोई एजेंट कि भाई मैं आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपको 100% ये वीजा मिल जाएगा, तो ये एकदम रॉन्ग है। ये लकी ड्रॉ निकलता है क्योंकि काफी लोग इसको अप्लाई करते हैं, तो एक रोलिंग रेस होता है, ऑनलाइन सिलेक्शन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कोई भी जाके आपको सिलेक्ट कर देगा, नहीं, एकदम फेयर चांस मिलता है। आपको भी मौका मिल सकता है यदि आप भी वो 300 लोग में आ जाते हो। तो मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी भाई 10 डेज हो गए हैं, बट रिजल्ट इस वीक में आने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे कोई भी ऐसा लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है रिजल्ट को लेकर। हाँ, फीस जरूर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ऑलरेडी। पहले आपको तो फीस पे करनी होती थी, अब आपको तो 45 आसपास पे करनी होगी। हाँ, रिजल्ट को लेकर अभी ऐसा कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। सेकंड चीज ये, यदि आपके पास अनसक्सेसफुल का मेल आ जाता है, आपको मेल नहीं आ रहा है, तो पैनिक मत होना। हो सकता है आज नहीं आए, हो सकता है कल आ जाए, कल नहीं परसों आ जाए। और यदि आपका सक्सेसफुल का मेल आए तभी आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि अनसक्सेसफुल का मेल आया है तो इसका मतलब ये है कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है इस वीजा में आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो बस हो गया, नहीं, आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, काफी लोग क्या करते हैं, उनको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करना बहुत इजी है क्योंकि भाई इसमें से पासपोर्ट चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए और आपका ईमेल एड्रेस। आप सिंपल फॉर्म फिल कर दिया। बट रियलिटी किसी को पता ही नहीं है कि भाई इतने लोग गलती करते हैं। मेरे पास इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैम हमने 10th की है, मैम हमने 12th की हुई है, मैम हमारी परसुइंग डिग्री है। भाई आप लोगों की वजह से जो बाकी में यूके जाना चाहते हैं उनको वो वीजा नहीं मिलेगा। यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपने ग्रेजुएशन डिग्री भी कर रखी हो, आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए और आपके पास भाई आपके अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए एटलीस्ट 3.5 से 4 लाख, तो आप इस वीजा के लिए एकदम परफेक्ट हो। बट भाई जिसने ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, 10th किया है, 12th किया है, भाई तो उनका ऑलरेडी चांस फॉर्म फिल कर दिया है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैम कब हमें अपना अकाउंट शो करना है। तो मैं आपको बताऊं, आपका आज आप अप्लाई कर सकते हो, अपने अकाउंट में 3.5 से 4 लाख रुपए रख सकते हो। किसी को देने की जरूरत नहीं है, ये आपके अकाउंट में ही होना चाहिए। यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो आपको डायरेक्ट वीजा के लिए अप्लाई करना है, ठीक, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी है और आप अकाउंट में फंड भी है, तो आप सिंपल ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 28 डेज एटलीस्ट आपके अकाउंट का होना चाहिए। स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हो उसमें 28 डेज होना ही चाहिए, ठीक। नेक्स्ट चीज ये, आप इस अमाउंट को अपने अकाउंट में रखो जब तक आपका वीजा आपके हाथ में नहीं आ जाता है और आप जब तक यूके में नहीं आ सकते हो। यदि आप यूके आ जाओगे तो उसके बाद आप इस वीजा, यदि आपको लगता है कि आपको यूज में है तो आप फंड निकाल सकते हो, बट उससे पहले आप फंड नहीं निकाल सकते हो, चाहे आपका वीजा आए या नहीं आए। यदि वीजा आपका नहीं आया है, प्रोसेस में है,
तो आप इस फीस को मत निकालना, बोला जाए तो इस अमाउंट को मत निकालना। और यूके आने के बाद ही आपको ये लगता है उसकी नेसेसरी है तो ही निकालना, उससे पहले ये अमाउंट नहीं निकालना। इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपका स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपका अकाउंट चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट में पैसा है या नहीं है। नेक्स्ट चीज ये कि भाई आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, ना फादर का, ना सिस्टर का, ना किसी का भी नहीं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि भाई इतने ज्यादा डीएम आ रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ हर एक इंसान को आंसर देने के लिए कि मैम मेरे फादर का है, एफडी चल जाएगी क्या, सेविंग अकाउंट चल जाएगा, या करंट अकाउंट ही होना चाहिए। भाई सेविंग अकाउंट में रखो, आपको सिर्फ शो करना है, ये खर्च नहीं करना है पैसा। ठीक। नेक्स्ट स्टेप ये कि भाई वीजा की फीस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, आपको मैं बार बार बता दूं वीजा की फीस बढ़ चुकी है। भाई 45,000 के आसपास आपको पे करनी है, और वीजा की फीस वो 2 साल के लिए, और उसके बाद आपको हेल्थ सब चार्ज पे करना है एटलीस्ट आपके आपको 2 लाख के आसपास वो भी पे करना है। 2.5 लाख रुपए, ये 4 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, 2.5 लाख रुपए में आपका वीजा का फीस और हेल्थ सब चार्ज होना चाहिए। तो अराउंड 6.5 लाख तो आपका ये आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा तो भाई बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं बाकी में बता रही हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कितना खर्चा आ जाएगा जब आप इंडिया से यूके आ पाओगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता, भई आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि यदि आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ भी जाता है और आपने डिप्लोमा कर रखा है 1 साल का, 2 साल का, तो ये वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। रीज़न यही है कि भई आपको इस वीज़ा में मस्ट है डिग्री। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत पूछा जा रहा था कि डिपेंडेंट को लेके आ सकते हैं, नहीं, आप इस वीजा में डिपेंडेंट को लेके नहीं आ सकते हो, मैं आपको एकदम क्लियर कर सकती हूँ। नेक्स्ट चीज ये भी बहुत ज्यादा पूछी जा रही थी कि यदि हमें ये वीजा मिल जाता है तो हम इस वीजा के थ्रू कब तक आ सकते हैं। तो वही जब भी आप डेट डालोगे, जैसे कि मैं आज 6 महीने बाद की डालती हूँ, 6 महीने बाद मैं यूके में आ सकती हूँ। ठीक। जब ये वीजा हमारा स्टार्ट हो जाएगा, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल तो कर दिया है और आपको सक्सेसफुल का मेल आ गया और आपने वह वीजा के लिए अप्लाई किया जिसमें आपने वही डिग्री लगा दी, 12th की लगा दी कि आपको ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, या आपने डिप्लोमा लगा दिया, या आपने परसुइंग जो भी आपका सर्टिफिकेट है आपने वो लगा दिया, तो मैं आपको बताऊँ आपकी वीजा की फीस तो चली ही जाएगी, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट से पहले आपको वीजा की फीस पे करनी होती है। वीजा की फीस पे करने के बाद आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आपके पास यदि पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको डेफिनेटली ये वीजा नहीं मिलेगा और आपकी वीजा की फीस तो गई ही गई है। बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपकी वीजा की फीस या आपको हेल्थ सब चार्ज पे मिल जाए। वैसे तो यदि आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपको ये वीजा की फीस नहीं मिलेगी, इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ जब आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो उसके बाद ही ये वीजा के लिए अप्लाई करना। और नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस बार एक बार मिल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आप यूके नहीं आए हो तो ये वीज़ा के लिए आप बार-बार अप्लाई भी कर सकते हो, बस आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। यदि आप इस वीज़ा के थ्रू यूके आ गए तो आपको ये वीज़ा एक ही बार मिलता है, बार-बार नहीं मिलेगा। यदि आपका सक्सेसफुल का मेल आ गया और आप किसी कंडीशन से नहीं जा पा रहे यूके या आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अगेन भी अप्लाई कर सकते हो। हो सकता है कि आप अगेन भी आपका सक्सेसफुल का मेल आ जाए और आप भई यूके जा सको। ये छोटी-छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा था। मैंने कहा भई इसकी एक लॉन्ग डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए कि वाक़ई में आपको क्या करना होगा यदि आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो आपको क्या करना होगा और कितना वेट करना होगा, और रिजल्ट के बारे में फुल डिटेल मैंने इस वीडियो में दे दी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मुझे ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलती है वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। यदि आप भी भाई मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो बस कमेंट में लिख देना, वन टू वन मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और आप भी मुझसे बात कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।